अभी हमें जो है वो पेशावर की पहली खातून ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अनीला नाज ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अनीला? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, और जब कोई खातून जो है वो किसी बड़ी पोस्ट पर जो है वो आती है तो सबसे ज्यादा खुशी एक खातून को ही हो सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह वहाँ पर जो है वो एज आ डीएसपी और अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं, क्या फील कर रही हैं? अवाम के रवैये से कितना मुतमईन है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक ऐसी पोस्ट पे मैं हूँ जो मेल अभी तक चला रहे थे, उस पे काम कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि वो सारा काम मैं उसी तरीके से कर रही हूँ जैसे मेल मेरे कुलीग कर रहे थे। सही, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अनीला नाज साहिबा, ये बताइएगा कि कुलीग्स की तरफ से कितनी सपोर्ट हासिल हुई और कितना क्रिटिसिज्म जो है वो आपको झेलना पड़ा? बिल्कुल, पुलिस में आने पर तो जाहिर है पब्लिक भी करती है, फैमिली वाले भी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे लोग हैं। सारा डिपार्टमेंट ही बहुत अच्छा है कि एक लेडी को इतना सपोर्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट देते हैं, उनको वही जो फैसिलिटी मेल को करते हैं, जैसे जो सहूलियात मेल को देते हैं वो फीमेल को भी दी है इन्होंने। फीमेल को भी दी है। तो आप ये बताइएगा कि वहाँ पर चले पुलिस ऑफिसर्स जो है वो आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अवाम जब आपको एज अ डीएसपी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर देखते हैं तो सबसे पहले उनका रवैया क्या होता है? बहुत मौदबाना होता है, हैरानकुन होता है? किस तरह का जो है वो शुरू में आपको रवैया जो है वो झेलना पड़ रहा है लोगों का? बिल्कुल, शुरू में तो ये है कि कोई भी इस बात को मानता नहीं है कि एक लेडी जो होती है वो ऐसी पोस्ट में काम कर रही है। Exactly. तो थोड़ा सा होता है, इतना अच्छा रवैया नहीं होता, लेकिन बाद में जब देख लेते हैं कि काम भी अच्छा कर रही हैं और है भी अच्छी और पोलाइट भी हो और अपने काम से ईमानदारी में काम करे, तो जाहिर है फिर हर तरह से सपोर्ट मिलती है। स्पेशली हमारे एसएसपी साहब जो हैं, अच्छा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। अब्दुल मजीद मरवत है, तो उन्होंने ट्रैफिक में मुझे बहुत ज्यादा सहूलियात भी दी हैं और सपोर्ट भी करते हैं, तो उन्हीं की उस पे हम लोग आगे भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसी शख्सियत हो जो खातून को जो है वो प्रमोट करने पे पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस रखते हो, और एक खातून को अगर कोई शोबा या कोई रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है उस पर उसका साथ दें, तो मैं समझती हूँ कि हालात बेहतर हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलती हैं, और आप जिस ओहदे पे फाइज हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डबल करके जो है वो वहां पर काम कर रही होंगी। जाहिरी बात है, एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप पर है, और एक जो आप पर जाहिरी बात है कि अवाम की जो एक प्रेशर भी होता है कि आप जिस सीट पर बैठी हैं उस पर कारकर्दगी भी अच्छी दिखानी है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग्स की आपने? बिल्कुल, जो प्लानिंग हम लोग शुरू से देखते हैं कि हमारी जो सीनियर जैसे प्लानिंग उनकी होती है उसी पे हम लोग काम करते हैं, और हमारी अपनी भी कोशिश होती है, क्योंकि लेडी चाहती है कि जिस भी डिपार्टमेंट में काम करे वो मेहनत से और ईमानदारी से करे, तो वो फिर उसमें और भी अपनी हर जो उसको जो भी ड्यूटी दी जाती है वो बड़े ईमानदारी से करते हैं, तो जाहिर है फिर बड़ा सपोर्ट भी मिलता है और अच्छा भी लगता है, और इंशाल्लाह इससे बस्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल इंशाल्लाह। पेशावर के इलाके से आपका एज आ डीएसपी नामजद होकर एक ओहदे पे फाइज होना, ये बहुत बड़ी बात है, जहां खवातीन को बाहर निकलने की उस तरह जो है वो इजाजत नहीं दी जाती। इस हवाले से भी तो थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पे वही बात है शुरू वाली कि एजुकेशन की कमी होती है, फिर उसके बाद वालिदैन नहीं चाहते कि अपनी फैमिली में उनकी कोई बुराई करे या बुरे अल्फाज कहें या उनके लिए कोई बुरा कहे, तो जाहिर है फिर वो सपोर्ट अगर वालिदैन की हो और फिर अपनी फैमिली के बहन भाई आपके साथ अच्छा वो करे, तो बड़ा यानी अच्छा होता है, फिर इंसान मुतमईन हो के अपने डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से काम कर सकता है। बिल्कुल ऐसी अनीला नाज साहिबा, पठान जो होते हैं ना वो तो अपनी खवातीन को बाहर निकलने नहीं देते, बड़ी सख्ती जो है वो झेलनी पड़ती है, वो खवातीन को पर्दे का बड़ा वहाँ एहतराम करना पड़ता है। मैं खुद पठान फैमिली से हूँ, मुझे पता है कितनी मुश्किलात होती हैं बाहर निकलने में, और आपको जो है वो क्या क्या जो है वो चीजें बताई जाती हैं, आपको आपके जो है वो दे दिए जाते हैं गोल्स की यहाँ है, बस यहाँ से यहाँ ना हो, नहीं तो ये हो जाएगा। इस तरह की भी चीजें जो है वो घर वालों की तरफ से जो है वो मिली इंडिकेशन। बिल्कुल ये होता है ना कि आप किसी भी
बेटी को या कहीं आप ऐसे माशरे में भिजवाएं तो जरूर आप उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि एक लड़की जब निकलती है तो उसको नहीं पता होता सही बात। कि उसको माशरे में कैसे चलना होता है। बिल्कुल। तो वालिदैन दायरा समझाते हैं और फिर उसी के मुताबिक काम करना पड़ता है। कितने दिन हो गए आपको ड्यूटी पे मामूर हुए हुए, कितना टाइम जो है वो, और क्या क्या चीजें मुश्किलात की आ रही हैं? चलिए ये तो अच्छी बातें होंगी, कुछ मुश्किलात की बात कर लेंगे। कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं? मुश्किलात तो अभी नहीं है, पहले थी। जाहिर है कि एक अगर कोई पोस्ट आपको मिल जाए तो आप उसके बारे में आपको नहीं पता होता। जाहिर है जो हमारे कुलीग होते हैं पुलिस में, हमारे कुलीग हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं और हमारे ऑफिसर समझा देते हैं, तो जाहिर है फिर वो वैसे ही करना पड़ता है। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट ऑफिसर्स से मिलती है। बिल्कुल माहौल भी हमारा बहुत बहन भाइयों जैसा है, बहुत अच्छा माहौल है, तो आप फिर कर सकते हो हर काम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप जैसे पोलाइट लोगों की जो है वो पुलिस में जरूरत है। जब एक पुलिस ऑफिसर किसी से पोलाइटली बात करेगा तो अवाम के लिए भी ये रवैया जो है वो हैरान कुन इसलिए होगा कि आजकल जो पुलिस जिस तरीके से बात करती है, उनका जो वो स्टार्ट ही जो है वो कहता है हाँ जी दसो की गल है, तो बंदा अगला जो है वो जो बेचारा बताने के लिए आया वो होता है वो भी टेंशन में आ जाता है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है ना हमारा माहौल बड़ा अच्छा है, आपको बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट और वो मिलती है। आपको कहना यानी हमारा स्लोगन जो ट्रैफिक का है वो है ही यही कि आप पहले ही लोगों के साथ बड़ा अच्छा इखलास से पेश आए, रवैया आपका अच्छा हो। तो अवाम भी अगर आप उनके साथ या कोई और वो बात करते हैं तो वो भी बड़ा अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।